अस्सलाम वालेकुम। नोबल मलाल कल्ब अस्कलम एमन अकमल एपिसोड 3। और फिर मुझे आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है, जवेरिया ने खुशी से चहक कर कहा। वो मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई। राबिया बस उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे जीत गई हूँ। तभी किचन की तरफ जाते हुए उसकी नज़र दाखिली दरवाजे से अंदर आते हुए असाम पर पड़ी। वो सुतेला ही सही उसका भाई था, जिसकी उसके दिल में कोई जगह नहीं थी सिवाय नफरत के। वो इतनी रात को बाहर से आ रहा था और ऊपर से इतनी बुरी हालत में। वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो नशे में है। वो इतनी कम उम्र में इतनी आसाइशात के बायस बहुत बिगड़ चुका था, या फिर दिल से माँ बाप का डर खत्म हो चुका था। माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ पैदाइश तक ही नहीं होती, औलाद को अच्छी तरबियत देना भी उनके फ़राइज़ में शामिल होता है। उसका दिल क्या कि क्यों न इस मंजर को कैमरे में कैद करके बाबा जान को तोहफा दिया जाए कि देखें, आपका बेटा आपके ख़ानदान का इकलौता वारिस आपका नाम रोशन कर रहा है। लेकिन छुप कर वार करना उसे मिजाज के बरक्स था, इसीलिए रुक गई। वो फोटोग्राफिक मेमोरी की मालिक लड़की थी, जो अगर एक बार कोई चीज़ देख लेती थी तो उसे कभी नहीं भूलती थी। वो हमेशा से हर क्लास में फर्स्ट आती रही थी, मगर उसकी माँ के अलावा उसे सराहने वाला और कोई नहीं था। वो अब CSS के इम्तहानात की तैयारी कर रही थी, मगर उसका जहन कहीं और उलझा हुआ था। उसके इम्तहानात चंद महीनों में थे, मगर वो उनकी फिक्र नहीं करती थी। चाय बनाकर वो अपने कमरे में गई और माँ को एक अच्छी शेफ की तरह चाय पेश की। दोनों ने देर तक बातें की और राबिया को जवेरिया की खुशी देखकर बेहद सुकून मिला। ऐसा पहली बार नहीं था कि वो अपनी बेटी को इतनी खुश देख रही थी, जैसे जिंदगी की तमाम खुशियां उसके कदमों में बिछ गई हों। जवेरिया की अपनी एक तख्लीकी दुनिया थी, जहां उसकी सोचें आज़ाद घूमती थी। उसका क्रिकेट मैच देखने का शौक तो सबको मालूम था, मगर राबिया ये जानने के लिए बहुत मुतजस्सिस थी कि ऐसा भी क्या वो टीवी में देखती थी कि हमारी टीम हारे या जीते उसकी खुशी बराबर ही रहती। वो सुबह होते ही इकरा के पास पहुंच गई और चुपचाप लाउंज में खड़ी दीवार पर लगी तस्वीरों को घूर रही थी। खासकर एक तस्वीर जिसमें क्रिकेट यूनिफॉर्म में मलबूस एक नौजवान लड़का मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। वो नौजवान इकरा का भाई था, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर, और जवेरिया के मैच देखने की वजह भी था। तस्वीर के सामने खड़ी जवेरिया की आंखें उसे देखकर जैसे ख्वाबदीदा सी हो गई थी, मगर अचानक किसी की आवाज़ ने उसकी तवज्जो खींच ली। तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? आसमा बेगम की सख्त और थोड़ी सी नाखुशगवार आवाज़ सुनकर जवेरिया के पांव जमीन पर जम गए। वो पीछे मुड़ी तो देखा कि आसमा बेगम ने सख्त नजरें उस पर गाड़ रखी थी। मैं आंटी, मैं इकरा से कुछ किताबें लेने आई थी, जवेरिया हिचकिचाते हुए बोली। आसमा बेगम की आंखों में झुंझलाहट और सख्ती और बढ़ गई। देखो लड़की, अपनी दोस्ती को यूनिवर्सिटी तक ही महदूद रखो। दोबारा तुम मुझे मेरे घर नजर मत आओ। वो जैसे बेहद नापसंदीदगी के साथ बोली कि हकारत भरी नजर जवेरिया पर डालकर वो चली गई। जवेरिया की आंखों में आंसुओं की नमी छा गई, दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। वो जानती थी कि आसमा बेगम को उसकी दोस्ती पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन वो खुद उससे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर क्यों? ये सवाल उसके दिल में घुमा फिर रहा था। कुछ देर बाद अचानक इकरा की आवाज़ ने उसे झंझोड़ दिया। सॉरी, मैं लेट हो गई। जवेरिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकन और परेशानी के आसार नुमाया था। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? इकरा ने उसके चेहरे के रंग बदलते देखकर फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, बस इम्तहानात सर पर हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। जवेरिया ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। इकरा ने उसका चेहरा गौर से देखा, मगर बहाने में सच्चाई का फुकदान था। वो जानती थी कि कुछ छुपा हुआ है। मैच कम देखो, सब ठीक हो जाएगा, इकरा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। जवेरिया ने उसे गुस्से भरे अंदाज में घूरा। ठीक है, मैं चलती हूँ, वरना बस चली जाएगी। वो किताबों के बगैर ही दरवाजे की तरफ रवाना हो गई, क्योंकि दरअसल किताबें लेने का बहाना उसका असल मकसद नहीं था। उसका असल मकसद तो पूरा हो ही चुका था। मेरे साथ चली जाना, इकरा ने पीछे से आवाज लगाई। वो जानती थी कि जवेरिया नहीं जाएगी, मगर फिर भी इकरा ने बार बार उसे साथ ले जाने की कोशिश की, मगर वो खामोशी से वहां से चली गई। जवेरिया बेध्यानी से फुटपाथ पर चल रही थी, नजरें जमीन पर जमाए, जैसे ख्यालात की दुनिया में खोई हुई। यार, अगर किसी से मोहब्बत हो और ख्वाबों में हमेशा उसे अपने साथ देखो तो उसकी ताबीर क्या होती है? थोड़ी देर बाद वह नरम लहजे में बोली। इकरा ने उसे हैरान और थोड़ा सा शक्की नज़रों से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, उसकी ताबीर ये है कि चाहे थोड़ा सा वक्त ही सही, हम अपने पसंदीदा इंसान के साथ वक्त गुजार सकते हैं और खुश हो सकते हैं। वो आंखें टिमटिमाती हुई बोली,
इकरा की आंखों में मासूमियत की चमक थी। जुबैरिया हाथ में पकड़ी किताबें लेकर इकरा के सर पर मारने की लगी थी कि इकरा ने उसे एहसास दिलाया कि वो सड़क पर खड़ी है। फौरन उसने तिल मिलाकर रुख मोड़ लिया। इकरा ने उसके चेहरे के तासुरात पर कहका लगाया जो जुबैरिया के लिए मजीद नाराजगी का बायस बना। जुबैरिया मुंह बनाकर इकरा से 2 कदम आगे चलने लगी। ये नाराजगी का इजहार था। मैं तुम्हें ताबीर बताती हूँ, इकरा ने जल्दी से उसके हाथ कदम होते हुए कहा। अगर तुम किसी को हद से ज्यादा सोचोगी और जहन पर सवार करोगी तो वो ख्वाबों में भी आएगा ना। इकरा की बातें सुनकर जुबैरिया बेहद हैरान हो गई। हाँ, उसने अपनी जिंदगी में शायद ही आज तक किसी के बारे में इतना सोचा होगा जितना वो इलियास हाशिम को सोच चुकी थी। दिल से लेकर जहन तक और जहन से लेकर ख्वाबों तक का सफर तो तय हो ही चुका था, मगर जिंदगी में कब तक वो ख्वाब हकीकत में बदलेंगे, वो फीकी सी मुस्कुराहट लिए अंदर ही अंदर सोचने लगी। तुम्हें भाई से बहुत मोहब्बत है ना? इकरा ने उसका चेहरा गौर से देखा और संजीदगी से पूछा। जुबैरिया चौंक कर उसकी तरफ देखती रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लब साकित निगाहें फीकी हो गई। वो फौरन नजरें चुरा गई। अगर तुम वाकई मोहब्बत करती हो तो फिर अपनी जिंदगी में उनकी जगह कभी किसी को मत देना, इकरा ने नरम लहजे में कहा। जुबैरिया ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा और पूरा एतमाद लहजे में जवाब दिया। मेरी जिंदगी में, यहाँ तक कि मेरे ख्वाबों में भी तुम्हारे भाई के अलावा और कोई नहीं आ सकता। अब उसने अपने दिल की बात किसी के सामने रखी थी, अपनी एक तरफा मोहब्बत का इजहार कर दिया था, मगर अब देखना बाकी था कि क्या ये मोहब्बत 2 तरफा ताल्लुक में तब्दील हो पाएगी या नहीं। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। अच्छा चलो, और मुझे कुछ खिलाओ भी, इकरा ने उससे रंजीदा होते देखकर कहा। जुबैरिया ने हंसकर उसका बाजू थाम लिया और दोनों बेकरी की तरफ चल पड़ी। मेरे पास सिर्फ जहर जितने पैसे हैं, खाना पसंद करो, जुबैरिया ने संजीदगी से कहा। बदले में इकरा खिलखिला कर हंसी। आज तुम्हारे पैसे नहीं बचने दूंगी, जहर ही सही खाऊंगी जरूर, इकरा ने शरारती अंदाज में कहा। वो यूनिवर्सिटी से वापसी पर बेकरी में केक लेने आई थी क्योंकि आज इकरा की सालगिरह थी। जुबैरिया काउंटर पर खड़ी थी कि अचानक सामने मौजूद लड़के ने गौर से उसका चेहरा देखा और बोला, अरे आपसे पैसे लेता अच्छा लगूंगा क्या? इकरा का मुंह खुला का खुला रह गया और जुबैरिया ने दांत भरी नजरों से उसे देखा। बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे सारी स्वीट्स चाहिए, चॉकलेट्स, केक, मिठाई, इकरा ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा जो अभी पता नहीं कितना बोलने का इरादा रखती। खैर है, इतने पैसे नहीं है हमारे पास, वो उसके पास झुकी और हल्की सी आवाज में कहा। अरे पैसों की जरूरत किसे है, ये हमसे पैसे लेते अच्छे लगेंगे क्या? इकरा को हैरत हुई कि लड़की उसके अंदाज में जवाब दे रही थी। वो उसे बाजू से पकड़कर बाहर ले गई। क्या था ही? बाहर निकलते इकरा गुस्से में बोली। तुमने देखा नहीं क्या कह रहा था वो? शायद उसे मालूम नहीं था कि किसी लड़की से पंगा ले लिया है। तुम ऐसे ही मुझे वहां से ले आई, उसके बाप को उसकी करतूतों का पता चलेगा ना, बहुत फख्र महसूस करेगा। वो लापरवाही से सब कुछ कह रही थी, अपनी आखिरी बात पर रुक सी गई। सामने मंजर देखते हुए उसकी आंखों के सामने बहुत कुछ गुजरा था। वो मबहम से मुस्कुराई। बाप को वाकई फख्र होगा अपने बेटे की करतूतें देखकर। उसने अपना मोबाइल निकालकर चंद तस्वीरें ली थी। अब वो उसे हटाते आगे बढ़ने लगी। इकरा उसके पीछे चलती रही जब वो भीड़ की तरफ बढ़ी जहां कुछ लड़कों ने एक लड़की को रोक रखा था। सामने मौजूद कुछ लड़कों में से एक के कंधे पर जुबैरिया ने हाथ रखा और जैसे ही वो पलटा, बगैर सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। उसका थप्पड़ इस कदर शिद्दत से और अचानक पड़ा था कि वो एक तरफ लुढ़क गया। असाम की आंखें हैरत से फैली। जुबैरिया ने उसे गिरेबान से पकड़ते सीधा किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो तड़क कर बोला। बाबा जान को आज पता चलेगा कि खानदान का वारिस कितना जरूरी होता है। उसने अपना मोबाइल निकालते स्क्रीन उसके सामने की थी। अस्साम जो गुस्से में उसके साथ कुछ कर देता, अब उसके पास अपने खिलाफ सबूत देकर जब्त से मुठ्ठियां बींच कर रह गई। जुबैरिया, हम लेट हो जाएंगे। इससे पहले कि मामला मजीद गर्म होता है, इकरा ने सब संभालना चाहा। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, वो उसे वार्न करते एक नागवार से निकाह उस पर डालकर आगे बढ़ गई। बस चली गई होगी जुबैरिया, मेरा ड्राइवर इंतजार कर रहा है, तुम मेरे साथ आ जाओ। इकरा उसके पीछे चलती हुई उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही थी। तुम चली जाओ यहाँ से, वरना आज सड़क पर बहुत से तमाशाई जमा होने वाले हैं। जुबैरिया ने पलट कर इकरा को वार्न किया था, जबकि वो उसके लहजे से खौफजदा हो गई। क्या भरोसे इस लड़की का सड़क पर ही कोई तमाशा न बना दे। इकरा उल्टे कदम लेती हुई वहां से चली गई और जुबैरिया ने बस स्टॉप की बजाय बाजार का रुख किया। उसने फूलों की दुकान में कदम रखा तो गुलाब के ताज़ा फूलों की खुशगवार महक ने उसके अंदर बसने वाले बादलों को छुटकारा दिला दिया।
हवा के नरम झोंके जो खिड़की से आ रहे थे उसके चेहरे से टकराकर उसे एक पल के लिए ठठरा देते, मगर उसकी रूह में बहार जाग उठी। वो काउंटर की तरफ बढ़ी जहां रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरत बास्केट रखी थी। उस बास्केट की खूबसूरती और फूलों की ताजगी उसको दिल को बहला रही थी। वो बास्केट को छूने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक मर्द की आवाज गूंजी, खातून, ये मैं खरीद चुका हूँ। वो झट से मुड़ी, सामने एक शख्स खड़ा था, इलियास हाशिम। वो बेतासुर अंदाज में जवेरिया को देख रहा था, जिसकी सूरत कहीं देखी हुई लगती थी, शायद किसी दिन इकरा को कॉलेज छोड़ते हुए या अपने ही घर पर। वो इस्लामाबाद का रिहायशी था, मगर अक्सर औकात वो लाहौर में ही पाया जाता था। आज शायद जवेरिया ने बहुत लंबे अरसे बाद उससे देखा था। इलियास उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। जवेरिया की आंखों में नमी के कतरे जम गए। वो उसके सामने खड़ा था, इतना करीब कि वो सांस रोके खड़े उसे देखती जा रही थी। नीली जीन्स और ग्रे शर्ट में मलबूस बाल नफासत से माथे पर जमे हुए वो एक शानदार शख्सियत का हामिल शख्स था। कितनी देर वो उसे देखती रही। हैजल ग्रीन आंखों में जनबियत की चमक थी, मगर भूरी आंखें बहुत कुछ बयान करने को बेताब थी। उसके दिल ने बेख्तियार कहा, क्या दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाती है? अभी तो तुम्हें करीब से देखने की तमन्ना थी और अब तुम मेरे सामने हो। आज का दिन बाकी उसका खुशगवार दिन साबित हुआ था। आज जैसे उसकी सारी हसरतें, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी। नहीं, आपसे पहले मैंने ये बास्केट खरीद ली, जवेरिया ने नजरें हटाते हुए कहा, मगर उसके लहजे में घबराहट में साफ महसूस हो रही थी। कब? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं यहाँ आया हूँ और ये बास्केट किसी ने नहीं खरीदी, इलियास ने तेज नजर से कहा। वो आगे बढ़कर जवेरिया के करीब आ गया और उसकी घबराहट बढ़ गई। जवेरिया बमुश्किल अपनी घबराहट पर काबू रखते हुए थी। उससे नजरें तक नहीं उठाई जा रही थी। वो मोहब्बत ही क्या जो महबूब को सामने देखकर नजरें झुकाने पर मजबूर ना करे। ये मैंने सुबह ही खरीदी है, दुकानदार अंकल से पूछ लो, जवेरिया ने जोर देकर कहा और इलियास की तरफ फासला बढ़ाया। दुकानदार जो सारी गुफ्तगू को सुन रहा था खामोशी से सर हिला रहा था। मैं आपको इसकी डबल कीमत दूंगा, सोचते हुए वो पैंट के पॉकेट में हाथ डालकर पुरसकून सा बोला और जताती नजरों से जवेरिया को देखा। जवेरिया ने काउंटर पर जोर से हाथ मारा। रिश्वत? तुम रिश्वत देकर ये बास्केट नहीं ले सकते। मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। वो भरपूर लड़ाकू औरतों की तरह कमर पर हाथ रखे उसकी तरफ कदम बढ़ाते उसे धमकी देने लगी। इलियास थोड़ा पीछे हटा। उस लड़की की जुर्रत ने उसे हैरान कर दिया था। आप बताएं दुकानदार अंकल, क्या मैं इसे आपसे लेकर नहीं गई थी? अगर आपने खिलाफ तवक्का कुछ कहा तो केस करवा दूंगी आप पर। जवेरिया की बात पर इलियास ने दाद देती नजरों से उसे देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे पूछ रही थी या फिर धमका रही थी। जी जी बिल्कुल, ये बास्केट ये मोहतरमा पहले ही खरीद चुके हैं, दुकानदार बेबसी से बोला। वो तो आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन में फंस गया था। ओह, इलियास ने होठों को गोल करते हुए कहा। जवेरिया ने चमकती आंखों से उसे देखा। अच्छा रुको, तुम्हें ये क्यों चाहिए थी? इलियास वापस पलटने ही लगा जब जवेरिया की आवाज समातों में पड़ते रुक गया। उसको म्यूजियम में सजा कर रखना है, क्योंकि इससे अच्छे फ्लावर्स आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। आप भी आ जाइएगा, आपकी टिकट फ्री है। वो जलने भुलने अंदाज में तंज करने लगा। भाई फूल किस लिए लिए जाते हैं अहमक खातून, उसने वो कहकर सर झटका। उसके जवाब पर जवेरिया का मुंह खुला का खुला रह गया। ये एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो? वो भड़क उठी थी। जाहिर सी बात है, जब आपसे महफिल गुफ्तगू तो आपको ही दिखा रहा हूँ। एक और जली कटी बात और जवेरिया की आंखों में हैरत दर हैरत। अब तो कभी नहीं दूंगा। सोचो, इंसानों का काम है इंसानों से हमदर्दी करना, लेकिन कुछ इंसान इस काबिल ही नहीं होते। क्यों दुकानदार? वो उसे सुनाकर दुकानदार से अपनी बात की तस्दीक करने लगी। दुकानदार ने रवानी से इस बात में सर हिला दिया, जिस पर जवेरिया मुस्कुराई। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। वो हैरत में मुब्तला उसे मुखातिब करने लगा। जी फरमाए, एहसान करने वाले अंदाज में जवाब दिया गया। अब तो बुलाएं पुलिस को, केस करवाते हैं आप पर, उसने दुकानदार की तरफ इशारा करते हुए पुरसुकून अंदाज में कहा, जबकि दुकानदार को समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या कसूर है जो दोनों से उसके पीछे पड़ चुके हैं और एक बास्केट की वजह से वो उस पर केस करना चाह रहे हैं। क्या ऐसा भी कोई कानून मौजूद था? उफ, वो अपने सोचने समझने की सलाहियत खो देने के दर पर था। हाँ, शर्म नहीं आएगी एक बुजुर्ग इंसान के लिए पुलिस मंगवाते हुए? वो उसकी तरफ देखते हुए गुस्से और जब्त से गुर्राई। दुकानदार ने बेबसी से हाथों में सर गिराया। ये शर्म जो आप मुझे दिला रही हैं, थोड़ी देर पहले इन्हें पुलिस की धमकी देते हुए आपको खुद क्यों नहीं आई? जवाब नरमी से मगर भरपूर तंज़े लहजे में दिया गया। जवेरिया गड़बड़ा कर रह गई। रखो तुम खुद ही, मुझे नहीं चाहिए। वो गुस्से से पैर पटकती दुकान से बाहर निकल गई। उसकी
पल में बदलती रंगत और तबीयत को देखते इलियास भी संजीदा हुआ। एक फ्लावर बास्केट ही तो थी उसके लिए, क्या वो एक लड़की को रुला देता? वो जल्दी से बास्केट उठाते उस लड़की के पीछे लपका। वो इतनी तेजी से वहां से निकला कि दुकानदार को उसे रोकने का मौका ही ना मिला। अब पता नहीं वो बास्केट के पास जानी थी और उसके पैसे किसने भरने थे। अब पता नहीं उसके पैसे किसी ने भरने भी थे या नहीं। वो दुकानदार सर झटकते अपने काम में मसरूफ हो गया। सुनिए खातून, उसने पीछे से हाँक लगाई। उसके खातून कहने पर जुबेरिया ने बेजारियत से उसे देखा। मुझे ये नहीं चाहिए, एक लड़की को रुलाकर तो बिल्कुल भी नहीं। वो नरम लहजे में गोया हुआ जबकि मुकाबिल गुस्से में आ गई। मुझे रुलाने की हिम्मत इस दुनिया के किसी इंसान में नहीं है। वो उंगली उठाकर मजबूत लहजे में बोली। आंखें बेतासुर थीं। इलियास जहाँ था वहीं रुक गया। लगता है जिन्नात के साथ रहती है खातून। वो बुड़बुड़ा कर रह गया। उसे लगा ही था कि मुकाबिल को अपने लिए खातून सुनना पसंद नहीं है, इसीलिए बार बार दोहरा रहा था। दरअसल मुझे ये बहुत पसंद आई। आज मेरी बहन की बर्थडे है और मुझे कोई गिफ्ट समझ नहीं आ रहा। इतनी मुश्किल के बाद जाकर ये सेलेक्ट किया। उसे अपनी परेशानी बताने लगा, जिसे सुनकर मुकाबिल का गुस्सा झाग की तरह बैठता चला गया। यकीनन वो उसे मौजू से हटाना चाहता था जिसमें वो कामयाब गुजरा था। वैसे वो बता भी किसे रहा था और जिसे पहले ही उसकी हर बात जानती थी। अच्छा, फिर तो तुम्हें ये रख लेनी चाहिए। वो लहजे में नरमी लाते मुस्कुरा कर बोली। नहीं, मैं कुछ और देख लेता हूँ, या आप ले जाए। उसने फूलों की ये बास्केट जवेरे की तरफ बढ़ाई, मगर वो नफी में सर हिलाते वहां से वॉकआउट कर गई। थोड़ी देर बाद वो उसकी पुश्त को देखता रहा और फिर वापसी उसी दुकान की तरफ बढ़ा और उसे इसके पैसे जो देने थे। क्या वो लड़की इसकी पेमेंट करके गई थी? वापस दुकान में दाखिल होते इलियास ने इस्तफसार किया। दुकानदार ने सर उठाकर उससे देखा। वो ये खरीदने नहीं बल्कि इसके पैसे लेने आई थी। मतलब? दुकानदार की बात पर वो लच कर रह गया। वो लड़की रोजाना यहाँ से ताज़ा फूल लेकर जाती है और फूलों की बास्केट तैयार करके यहाँ दे जाती है और उसको बेचने के बाद उसके पैसे इसे दे देता हूँ। ग्राहकों को बहुत पसंद आती हैं इसकी बनाई गई चीज़ें, जैसे कि आपको पसंद आई। वो मुस्कुराकर जवाब देते अपने काम करने लगा। इलियास थोड़ी देर खड़ा उनकी बात को सोचता रहा और फिर सर झटका। ठीक है, लेकिन इसके पैसे? वो तो आपको उन्हें ही देने चाहिए। लेकिन मैंने आपसे खरीदा है। मैं अच्छे से जानता हूँ उस लड़की को। अगर उसे ये पैसे चाहिए होते तो वो उसी वक्त आपसे लेकर जाती, और अगर उसने नहीं लिए तो मतलब वो लेना नहीं चाहती। अब मैं उसके पैसे लेकर मक्खी के छत्ते को पत्थर मारने से रहा। दुकानदार ने बेफिक्रे से कंधे उचकाते कहा, जबकि इलियास गहरी सोच में पड़ चुका था। तो इसके पैसे? वो अभी भी कंफ्यूज हो रहा था। आपसे भला पैसे कौन लेगा? उसको तोहफा समझ कर रख लीजिए, दुकानदार मुस्कुराकर बोला। लेकिन इलियास ना मुस्कुरा सका। थोड़ी देर दोनों में खामोशी हायल रही। उसकी कीमत तो मैं उसे अदा करूंगा, लेकिन अपने तरीके से। कुछ सोचते हुए वो मुस्कुरा कर बोला। उसके चेहरे की चमक वाज़ेह थी। तोहफा देने से प्यार बढ़ता है। वो वहां से बाहर निकलते खुद से ही कहने लगा। अब उसे इकरा के लिए कोई और तोहफा खरीदना था, क्योंकि ये तो वो किसी सूरत किसी और को नहीं दे सकता। वो भी कंटिन्यूड।